अब डॉक्टर लोग इन दोनों का हिसाब किताब नहीं जोड़ सकते और कहेंगे भाई डायबिटीज इनक्योरेबल है, होगा ही, क्योंकि आप उसके तत्व को ही नहीं मानना चाहते हैं। तो मैं तो भी क्या करूं इस बात। जिस आदमी में इस तरह की कट्टरता है कि मैं बड़ा सफाई वाला और मैं दुनिया का सबसे बढ़िया जाति वाला हूं, उसको जरूरी होना है कि डायबिटीज हो जाए, और होना ही चाहिए, नहीं तो उसको अकल ही नहीं आती। ये परमात्मा ने नियम बनाया, इसलिए भी डायबिटीज हो सकता है। क्योंकि पैंक्रियाज में जब नाभि चक्र की बिगड़ आ जाती है तो तब भी नुकसान हो सकता है। ऐसे मनुष्य को महावीर जी का नाम लेना चाहिए, जो जैन धर्म के बहुत बड़े तीर्थंकर। इन महावीर जी के नाम में जैनियों ने जो कट्टरता फैलाई है, सबको डायबिटीज होगा, तब ये ठीक होंगे। महावीर जी का नाम लेने से ठीक नहीं हो सकता, पहले पार होकर के तब आप महावीर जी को स्मरण करें। क्योंकि महावीर जी और बुद्ध जी का स्थान दोनों ही आपके पेट के अंदर है, जिसे हम सूर्य और चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसके मौके पर बिल्कुल मुंह पर है। तो चंद्र नाड़ी पर श्री महावीर जी का स्थान है और राइट साइड में बुद्ध का स्थान। ये दोनों ही सीता जी के दो लड़के लव और कुश हैं, जो बहुत अनादिकाल से बने हुए हैं और जो पूर्णतया मनुष्य थे, पूर्णतया मनुष्य थे। उनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं थी, इसको कहना चाहिए कि डिवाइन शक्ति, पूर्णतया मनुष्य थे और मनुष्य होकर के भी जो अवतार बन गए, एक बड़ी भारी परंपरा उन्होंने बना दी। ये दो इंसान भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। बुद्ध को मानने वाले ये नहीं जानते हैं कि बुद्ध जो है वो सूर्य नाड़ी पर है। सूर्य नाड़ी पर होने का मतलब है कि सूर्य के जैसा तेजस्वी होना चाहिए। उल्टे बुद्ध के मानने वाले जितना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आज संसार भर में, आश्चर्य की बात है कि जो कोई करने आता उसके बराबर ही उल्टे बैठते। दुनिया भर का ब्लैक मैजिक, दुनिया भर का तांत्रिक, दुनिया भर के ये भूतों के मामले सारे ये बुद्धों ने ले लिए। आप अगर लद्दाख में जाएं, आप अगर चाइना में जाएं, अब तो चाइना कुछ बदल गया, एकदम ही बेकार गया, लेकिन तो भी आप जापान में जाएं, कहीं भी जाएं, सिवाय भूतों के और इन्होंने कुछ नहीं किया। कहने के लिए ये लोग बुद्धिस्ट हैं, साक्षात सूर्य स्वरूप हैं वो, जहां की एक भी भूत नहीं ठहर सकता। भूत माने गया बीता हुआ। आप अगर कोई सी भी किताब पढ़ें, चाइनीज, आप कोई सी भी जापानीज किताब पढ़ें, तो सब अपनी गत ही बातें करेंगे। आप अगर जापान में जाएं तो बताएंगे हमारे सामुराई ऐसे थे, हमारे फलाने ऐसे थे। अरे भाई आप क्या हैं? जितने भी हमारे फार ईस्टर्न लोग हैं सारे ही अपने को बुद्धिस्ट कहलाते हैं और सब जो हैं वो चंद्र नाड़ी पर चल रहे हैं। चंद्र नाड़ी पर मनुष्य को प्रेम में आप कट्टरता नहीं रखते, नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल है। कोई भी कट्टरता नहीं चलती। मुझे अगर कोई आकर के कुछ खाने को देता है तो मैं उसको नहीं मना कर सकती। उसके हाथ गंदे होंगे, कहाँ से लाया होगा, कौन सी बाजार से लाया होगा, कैसे लाए ना, खिला दे। जैसे कि भीलनी के बेर खाए थे। सोचिए एक बूढ़ा भीलनी जात की बिल्कुल नीच जात होती है, कहाँ से बेचारी बेर तोड़ के लाई, हर एक में दांत लगा लगा के जिसे देखा उसे अपने मुंह में डाल के, उसे श्री राम साक्षात श्री विष्णु के अवतरण उन्होंने प्रेम से हृदय में लगा के खाया और सीता जी से कहा कि तुमने ऐसे बेर कभी खाए नहीं होंगे, और लक्ष्मण से कहा कि एक बार ये बेर खा लो फिर तुम्हारा संताप नहीं होने वाला, तुम ठंडे हो जाओ। क्या ये प्रेम की महिमा परमात्मा बता के चले गए। और आजकल जो लोग कहते हैं कि भाई हम इसके हाथ का नहीं खा सकते, हम उसके हाथ का नहीं खा सकते, वो कौन सा रामायण पढ़ते? परमात्मा क्या सवेरे रामायण पढ़ेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम तो इसके घर का नहीं खाते, हम तो उसके घर का नहीं खाते। उसके लिए गांधी जी को बताने की कौन सी जरूरत है?
अनेक वर्षों से, अनादिकाल से हमारे संसार में, इस देश में यही कहा गया है कि सब में ही एक ही आत्मा का वास है। फिर जाति और पाति जन्म से बनाने की अकल किसने बताई? जन्म से जाति और पाति बन ही नहीं सकती है। किसी ने मुझसे ये कहा कि गीता में लिखा, मैंने कहा भाई मैंने कभी गीता तो पढ़ी नहीं, मेरे पास टाइम कहाँ कुछ पढ़ने को। लेकिन व्यास जिन्होंने लिखा है, क्या वो ब्राह्मण थे? उनकी माँ कौन थी? वो कैसे पैदा हुए थे? आप सब लोग जानते हैं। क्या वो ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा अगर वो लिखते हैं तो वो स्वयं ही जब ब्राह्मण नहीं थे तो वो ऐसा कैसा लिखे? ये भी आपके दोनों चक्रों की पकड़ है। और एक चक्र से जब आप प्रेम नहीं करते हैं, किसी को अपने से नीचा समझते हैं, किसी को अपने से ऊंचा समझते हैं, या तो पैसों की वजह से या किसी जाति पाति, तो वही मूर्खता है, किस वजह से पता नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि आपकी जरूरी ये साइड पकड़नी ही चाहिए। ये बैलेंसेस है भगवान के। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब इतना ही कहेंगे कि भाई ये तो इनक्यूरेबल है, आप सफर करिए, आप चीनी खाना छोड़ दीजिए, किसी तरह से आप बस डाइट पे रहिए और कोई इसका इलाज। ठीक है, वो क्या जाने कट्टरता क्या है। दूसरी चीज, बुद्ध के जो लोग हैं उनको सूर्य के जैसे तेजस्वी, सूर्य की इतनी महान शक्ति है कि जिस पेड़ पर पड़ जाती है वहीं उस पर हरियाली छा जाती है। हम लोग जीवित नहीं रह सकते सूर्य की शक्ति के बगैर। क्या बुद्ध के लोग ऐसे ही हैं? उल्टे जितने भी बुद्ध धर्मी हैं, खास करके वेस्ट ईस्ट में, वो लोग तो सुसाइड में विश्वास करते हैं। बताइए कि कोई भी तेजस्वी पुरुष कभी भी जीवन में सुसाइड की बात भी सोच सकता है? कितना कॉन्ट्रास्ट बैठता है। इसी प्रकार इस हिंदू धर्म में, जिसे कि बड़े लोग हिंदू धर्म कहते हैं, जहाँ की अनेक बार कहा गया है कि हर एक मनुष्य में उस परमात्मा का प्रकाश आत्मा रूप जीवित है, वहाँ पर क्या हमें अधिकार है कि हम जातियां और पातियां बना करके आपस में विभाजन करते रहें, किसी को नीचा समझे, किसी को ऊंचा समझे। मंदिरों में बैठ करके लोगों को लूटते रहते हैं, झूठी बातें बना करके और लोगों को फांसते रहते हैं, दूसरों की औरतों को बेवकूफ बना बना करके और उनको बहुत वेश्यागमन आदि गंदी चीजों में उतारते हैं। ये ब्राह्मण नहीं, ये शूद्र भी नहीं, ये महाराक्षस। मैं जब गई थी वृंदावन में तो लोगों ने कहा कि माँ चल के बताओ कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। मैंने देखा कि सारे कंस के अनुचर वहां पंडे बने बैठे, उनकी शक्ल पे दिखाई दे रहा था। हालांकि तेल वेल लगा करके बड़ी उन्होंने इंतजाम किए थे, टीका बुकाला, लेकिन उनके अंदर से दिखाई दे रहा था कि महाराक्षस है। इन पंडों को और इन ब्राह्मणों को एक भी कवड़ी देना तुम लोगों को मना है, ये पाप। ये एजेंसी बना के रखी कि ₹1.25 की जैसी आपकी श्रद्धा हो दीजिए, श्रद्धा स्वरूप इन लोगों को जूते दीजिए। मैं आपसे बताती हूँ, तभी इस देश से ये बड़ा भारी कष्ट हटेगा। आप लोग कहते हैं कि देश में गरीबी है, गरीबी नहीं तो क्या अमीरी आएगी? जब ऐसे महादुष्ट आपके यहाँ ठग बैठे हुए हैं हर समय पैसा मारने के लिए, तो यहाँ और क्या होने वाला है? ये जाति पाति आदि बना करके हम लोगों ने अपना सर्वनाश कर दिया है और सारे संसार के सामने हम लोगों का मुंह काला। लोग कहते हैं कि आपके यहाँ इतनी स्पिरिचुअल लाइफ होते हुए भी लोग जाति पाति की बात क्यों करते? क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ है ही नहीं। जब आदमी फकीर हो जाता है, जब वो पीर हो जाता है, तब उसके लिए कोई सी भी जाति और धर्म का, साईनाथ ने कहा है किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। और बिल्कुल सही बात, 1000 गुना सही बात है। मैं आपसे बताती हूँ कि किसी भी धर्म की या धर्म संस्थापक की निंदा करना साक्षात परमात्मा की निंदा कराने बराबर है। उसके बाद नाभि चक्र पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी का स्थान है, जिसे हम वैष्णवी शक्ति कहते हैं, जिससे उत्क्रांति होती है, जिससे एवोल्यूशन होता है, उनका यहाँ पर स्थान है। उसके चारों तरफ धर्म है। धारयति सा धर्मा, जिसने धारणा की है, जिसके कारण हमारी मनुष्य के रूप में धारणा हुई है, वो धर्म है। जैसे सोने का धर्म है,
कि ये पीला होता है, लेकिन ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है, सोने का धर्म है। ऐसे मनुष्य के भी 10 मुख्य धर्म है जो उसके पेट में है। लोग मुझसे कहते हैं कि माँ आप शराब को क्यों मना करती हैं? मैं शराब तो छोड़िए, मैं अगर एक बूंद भी पीला तो इतना इतना खून मेरे पेट से निकल आएगा। मैं थोड़ी कुछ कहती, मेरा पेट ऐसा। मैं अगर किसी नग्न स्त्री को कहीं देख लूं और उनका नृत्य देख लूं तो मेरे पेट में से ऐसी दर्द शुरू हो जाएगी और उल्टियों के मारे हालत खराब। किसी भी अधर्म का मतलब है आपके पेट में ही गड़बड़ है। ये 10 धर्म आपके पेट के अंदर हैं और ये 10 गुरु बन के हमारे संसार में अवतरित हुए। इन 10 गुरुओं में से शुरुआत से आप अगर देखें तो आदि गुरु जो जैनियों के हैं, आदिनाथ जी ने कहते हैं। हाँ, हालांकि जैन लोगों ने भी उनका अच्छा ठिकाना कर रखा। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि राजा जनक जिनकी सीता जी पुत्री थी, उसके बाद मोहम्मद साहब जिनकी फातिमा पुत्री थी वही सीता जी थी। उसके बाद आप कह सकते हैं आखिरी में अनेक हुए, इब्राहिम थे या मोसेस थे, अनेक ऐसे 10 गुरु हैं। लेकिन अंत में आप कह सकते हैं कि हमारे साईनाथ जो शिरडी हुए वो भी उन्हीं का पूरा की पूरा श्री गुरु दत्तात्रेय के अवतरण है। दत्तात्रेय ये 3 तत्वों के बाल्य स्वरूप, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतनी महान चीजें हैं कि इनका नाम लेते ही सबके पेट में धर्म की जागृति हो सकती है। धर्म अंदर में जागृत होता है जब, तब मनुष्य कोई सा भी अधर्म का काम नहीं कर सकता। बारीक 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 चीजों में पेट उल्टी कर देगा, या तो इंसान को कभी कभी डायरिया भी लग जाता है। ये पेट है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जो धर्म की कमाई है वही खा सकता है, अधर्म की नहीं पचा सकता। मनुष्य नहीं पचा सकता, पर अगर वो दानव हो जाए, राक्षस हो जाए, जानवर हो जाए तो पचा दे, पर मनुष्य नहीं पचा सकता। ये धर्म के हमारे अंदर में 10 सेंटर्स पेट के अंदर में है। ये है या नहीं कि आप सहयोग में जानिए। जब आपका धर्म ठीक नहीं होता है, शराब धर्म के विरोध में जाता है, क्योंकि आपकी चेतना के विरोध में जाती है। तो इन लोगों ने एक और निकाल दिया कि चलो सबसे कहो तुम वेजिटेरियन बन जाओ, चाहे शराब पियो। उससे मतलब यह है कि ब्राह्मण लोग, जो लोग साग भाजी खाते हैं वही बड़े आदमी हो जाए, और बाकी जितने मोहम्मद साहब हैं और बाकी क्राइस्ट हैं या कोई भी हो, रामचंद्र जी भी स्वयं क्षत्रिय थे और कृष्ण जी भी स्वयं थे, वो सब छोड़ के ये जो जैनी लोग हैं थोड़े बहुत और ये ब्राह्मण लोग, यही लोग बड़े भारी भगत माने जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े जानवर मार के खाइए, मेरा मतलब नहीं। लेकिन जिन देशों में मनुष्य को खाने के लिए सिर्फ यही चीजें मिलती हैं, खाने पीने से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उसके विचार से होता है। अगर आप उपवास रात दिन कर रहे हैं, आप उपासे हैं, तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पता नहीं क्यों लोग उपवास रखते हैं। उपवास रखना आपको मालूम नहीं, सहयोग में एकदम मना। कोई भी माँ पसंद करती है अपना लड़का उपवास रहे। अगर हम हैं माँ तो हमारे सहयोग में उपवास बिल्कुल मना है, एकदम मना है, कोई सा भी उपवास नहीं करना। अब देखिए आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सहयोगी थे राजवाड़े, और वो गणेश के बड़े भारी पुजारी थे, और मुझे आके कहने लगे कि माता जी मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हो रहा है। मैंने कहा भाई जिसमें गणेश जी का स्थान है और इतने बड़े सहयोगी, इनका प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे? मेरे कुछ विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा अच्छा देखती हूँ मैं। इतने मैंने उनसे कहा कि अच्छा थोड़ा प्रसाद लो। मेरा प्रसाद तो चना होता, मैंने कहा लो चलो पर प्रसाद। तो दूसरे साहब कहने लगे सर खुजा के, माता जी आज संकष्टी है। मैंने कहा अच्छा, तो कहने आज ये उपवास करते हैं। मैंने कहा किसने बताया आपसे संकष्टी के दिन उपवास करो? अरे जिस दिन इतने बड़े श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन क्या उपवास करते हो? कहाँ की बात करते हो? तुम्हारे घर में जिस दिन बेटा पैदा होगा तो मनुष्य जैसे आप सुतक करोगे? तो उनका दिमाग खुला। मैंने कहा भी लीजिए आप चना। जैसे ही उन्होंने चना खाया, उनको प्रोस्टेट का कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। आप चाहे तो चिट्ठी लिख के पूछ लीजिए, अग्निहोत्री राजवाड़े मार्ग में रहते हैं पुणे में, एकदम छूट गया उनका प्रोस्टेट ग्लैंड, छूट गया। किसने बताया उपवास करने के लिए? आप
भगवान ने सारी सृष्टि बनाई खाने पीने के लिए, मौज से रहने के लिए। इसका मतलब नहीं कि आप खाओ भी हो जाइए, ये मतलब नहीं। मतलब ये कि मिल गया सो खा लिया, नहीं तो नहीं खा लिया। अपने राम तो ऐसे है कि 10-10 दिन में नहीं खाने को मिले तो कुछ चिंता नहीं रहती, और मिली तो खा भी ली, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हो आराम से। अपने चित्त में ही ये बात नहीं आनी चाहिए खाने पीने की। या तो खाएंगे तो इतना खाएंगे कि भगवान ने बचा रखी, और नहीं खाएंगे तो उपासी मरेंगे। अरे भाई, कोई बीच का भी रास्ता होता है या नहीं? जिसको जो कुछ खाना है आराम से खाओ। रात दिन हमारे औरतों ने एक और भी चक्कर चलाया हुआ है। हिंदुस्तानी औरत की विशेषता आप समझ लें। मैं जरा इनकी पोल पट्टी बता रही हूँ कि फार सुंदर स्वयंपाक करे, आदमी को बढ़िया खाना खिला खिला के उसकी आदत इतनी खराब कर देनी कि वो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। वो कहीं बाहर खाने को जाएगा ही नहीं। पहले तो माँ, फिर बीवी, फिर बहन। तरीका अच्छा है, तरीका अच्छा है, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है ना। कि आदमी की यही आदत हुई कि वो बुढ़ा भी हो गया तो भी मेरी माँ ये बड़ा अच्छा बनाती थी और वो वहां की कचौरी बड़ी अच्छी मिलती तो दौड़े चले जा रहे हैं। बूढ़े बूढ़े लोगों को मैंने देखा ऐसा करते हुए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, इसकी जो विस्डम है, इसकी जो शून्यता है, अभी इसी वक्त पर खाना पीना मौज बनाना है, सिर्फ आराम से रहो। उसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत करने की जरूरत है? हालांकि अगर आप मेरे पास आए, मैं तो कहूंगी बेटे खूब रच के खाओ और खूब खिलाऊंगी आपको, क्योंकि मैं तो माँ ही हूं। ये बात दूसरी है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि चित्त माँ पे रखो। खाना खा रहे, चित्त तो माँ पे ही रखना होगा ना, क्योंकि आप आए हैं माँ के पास ब्रह्म विद्या लेने के लिए, न कि खाने के लिए। वो तो माया चला रही है अपनी, समझ लेना चाहिए। जब वो बहुत बहुत खिला रही तो देख रही कि आपका चित्त कहाँ जा रहा है। चित्त ठिकाने पे रहे, सब काम बन जाते।